May June 2017 QP11. Question number 1. Evaluate 0.2 into 0.08. इनिशियली आप इसमें डेसिमल को इग्नोर कर दें. 2 मल्टीप्लाई बाय 8. 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 16. ये 16 यहाँ लिख लेते हैं. 16 आ गया. अब डिजिट्स काउंट करें आफ्टर डेसिमल. 1 2 3. देर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, सो प्लेस द डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट्स. 1 2 3. अगर थर्ड ना हो तो उसकी जगह 0 ले लेंगे. 0.016. 0.016 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. वन मार्क का क्वेश्चन था ये. 2017 QP11 पेपर है और यही इसका आंसर है. ये आंसर की में ये आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपने ब्रैकेट लगानी, तो ब्रैकेट ये है 2 इंटू 3 प्लस 4. 3 प्लस 4 7 होता है. 7 मल्टीप्लाई बाय 5 14. पहले 14 मल्टीप्लाई कर दें या 10 कर लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है. 2 5 द 10. 10 से ये फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास आपको 0 1 मिल जाता है. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 70 ही चाहिए था. तो हम ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे 3 और 4 के दरमियान. 2 मल्टीप्लाई बाय डिमैस रूल इस्तेमाल होगा इसमें. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन, पहले हमने ब्रैकेट में जो वैल्यू थी वो हमने उसको सॉल्व किया है. ब्रैकेट इंसर्ट करनी थी यहाँ पर कि कहाँ ब्रैकेट लगाई जाए कि आंसर 70 आ जाए. हमने ब्रैकेट इंसर्ट कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेप बिलो. ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स. ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स. बहुत सिंपल है. पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. हम ऐसे करते हैं कि ये पीस कट कर देते हैं यहाँ से और इसको जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा तो ये पीस इसमें ऐड हो गया. अब रह गया यहाँ से ये पीस, इसको भी कट कर देते हैं और ये देखें ये यहाँ ले आते हैं इसके साथ और ये भी कट कर देते हैं. ये पीस यहाँ आ जाएगा. तो ये शेप इस तरह की बन गई कि ये टोटल आपके पास सामने 6 है तो ये भी 6 है. ये 4 है तो लेफ़्ट पे भी 4 है. ये सारी लेंथ 4 हो गई. यहाँ तक जो मिसिंग था वो हमने इसमें कट करके इधर लगा दिया. यहाँ जो मिसिंग था वो भी हमने कट करके इसमें इस जगह पे लगा दिया और ये इस जगह पे आ गया. और यहाँ से ही कट होके रह गया. सिर्फ ये 2 रह गए हैं. एक ये साइड है और एक ये साइड है जो हमने कहीं पे भी हम एडजस्ट नहीं कर सके. और पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं. फर्स्ट लेंथ आ गई 6. जो मिसिंग था वो यहाँ से कट करके इसमें ये ऐड हो चुका है तो ये 6. नेक्स्ट आ गई 4. ये सारी 4 है. 6 प्लस 4 यहाँ तक पहुँच गए 10, क्योंकि जो मिसिंग था वो हमने यहाँ ऐड कर दिया. 6 प्लस 4 10 हो गया. अब फिर दोबारा से आगे चलें तो ये 6, क्योंकि ये ऐड हो चुका है, ये मिसिंग था, हमने ये ऐड कर दिया. 10 प्लस 6 16 हो गए. यहाँ तक 16 है. और आगे चलें 4 और ऐड कर दें. 16 प्लस 4 20. लेकिन 2 ऐसी साइड्स हैं जो मिसिंग हैं. एक नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है जो अभी तक ऐड नहीं हुई हैं. 1 और ये भी 1 ही है लेंथ इसकी. तो 1 और 1 2. तो 20 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 22. 22 सेंटीमीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ये सम ऑफ ऑल साइड्स पैरामीटर निकालना था इस शेप का. ये हमने फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें हमें कहा यह गया है कि ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम होता है इन विच देर आर 2 साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल इन लेंथ एंड 2 sides are non-parallel. These are non-parallel sides. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि यहाँ बात हो रही है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए फार्मूला मैं बताता हूँ. अगर ये पैरेलल साइड्स हैं, ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और ये इसकी हाइट है ट्रेपेजियम की. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी इंटू हाइट. ये फार्मूला है. अब यहाँ इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है. एरिया इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज़ गिवन. और एक लाइन हमें बता दी है और हाइट भी हमें बताइए 4 है. 4 हाइट लेते हैं. 1 2
3 4, यहाँ तक ये हाइट हो गई। अब ये लाइन है जो हमें ड्रॉ करनी है इसके बिल्कुल पैरेलल, और ये हाइट है हमारे पास h, ये हाइट हो गई h, ये h हाइट है और ये है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हो गई है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ वन साइड। और ये टू साइड्स, दीज टू साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इन इक्वल इन लेंथ, नॉट इक्वल इन लेंथ। तो हम इसका नाम A रख लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं B, कि ये पैरेलल हैं लेकिन हमें नहीं पता कि क्या इसकी लेंथ है। और A, ये दो लाइंस, देयर आर टू लाइंस, दिस लेंथ और दिस लाइन, दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि सिर्फ दो ही साइड्स पैरेलल हो सकती हैं। और फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस B इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, 1/2। A फाइंड आउट करना है, वो नहीं हमें पता, कहाँ तक ड्रॉ करना है। B की वैल्यू हमें पता है 6 है, हाइट हमें पता है 4 है, कैंसिलेशन करते हैं 2 to the 4, लेफ़्ट पे 18 है। 18 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस 6 आ गया, मल्टीप्लाई करें 2A प्लस 12 हो गया इज़ इक्वल टू 18, 18 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 2A, 6 इज़ इक्वल टू 2A, आंसर A का आंसर आ गया 3। तो 1 2 3, इत्तेफाक से हमने 3 ही इसका सेंटीमीटर लेंथ पे ड्रॉ किया था, अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ किया था। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। वन साइड ऑफ द ट्रेपेजियम हैज़ बीन ड्रॉन फॉर यू, अब वो बता दिया इसलिए ड्रॉ कर दी थी इसे। और क्वेश्चन ऑन द ग्रेट ड्रॉ, अपनी ड्रॉ करना था, ये आंसर आ गया। हमने ट्रेपेजियम 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है लाइंस ऑफ एंगल, लाइंस एंड एंगल से 90 डिग्री लाइंस आर पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल हैं, जब ये पैरेलल होते हैं तो फिर हम यहाँ कहते हैं कि Z बन जाता है कि ये लाइन पैरेलल है। इस लाइन के एंगल, ऑल्टरनेट एंगल अगर 25 डिग्री ये है तो ये भी 25 डिग्री ही होगा। ये हमने 25 डिग्री ले लेते हैं इस जगह पे, ये एंगल 25 डिग्री हो गया। एक और चीज़ उसने गिवन है यहाँ पर और वो है AD इज़ इक्वल टू DE, AD इज़ इक्वल टू DE, AD इज़ इक्वल टू DE। ये दो लाइंस आपस में इक्वल इन लेंथ हैं। अगर ये लेंथ में इक्वल हैं तो फिर इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस है तो दीज टू एंगल्स आल्सो इक्वल, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन डिग्री। सपोज ये एंगल आपके पास x डिग्री है, ये भी x डिग्री है होगा, तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल या आइसोसेलेस का एक रूल है हमारे पास, वो है x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये 90, ये एक एंगल है आपको दे रखा है, इसे 90 डिग्री का सिंबल है। 180 में से 90 डिग्री माइनस कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये आपके पास एंगल निकला आएगा 90 डिवाइड बाय 2 मीन्स 45 डिग्री। ईच एंगल इज़ 45 डिग्री, 45 और ये भी 45। ये दो एंगल्स आपके पास 45 हो गए। अब हमें एक और चीज़ निकालनी है और वो ये कि ऑपोजिट एंगल, ये एंगल निकालना है। लाइंस क्योंकि पैरेलल हैं इसके लिए भी मैं रूल आपको बताया, तो लाइंस अगर पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल हो, ये से ट्रांसवर्सल जो कट करता है लाइंस को, उसे पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करता है, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है A to D। एंगल देखा जाए तो ये एंगल है 90 प्लस 90, ये 90 डिग्री जा रहा है, और 90 प्लस 25, 90 प्लस 25 मीन्स ये 25 है, 90 प्लस 25, 5 और 9 और 2 11, 115। ये एंगल 115 डिग्री है। और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। सो 180 माइनस 115 इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। ऑपोजिट एंगल इज़ 65 डिग्री। ये 65 डिग्री हो गया, 65 हो गया। तो अब रिमेनिंग एंगल निकालना है, तो 65 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये दोबारा मैं बताया तो यहाँ से
ये टोटल एंगल आपके पास 65 डिग्री आ गया, और इससे पहले हम यहाँ तक एंगल निकाल चुके हैं विच इज़ 45 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल आपके पास आएगा 65 माइनस 45, 0 to 20 डिग्री। ये हम मिसिंग एंगल निकाल रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या पूछा गया, ये सामने एक्स एंगल निकालना था, ये एंगल फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पर भी एक्स रख लिया था, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं, जैसे टी रख लेते हैं या वाई। मैंने इसका नाम भी एक्स रख लिया था, सपोज कर लेता, तो आप इसका नाम टी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स ये सामने फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब फिर दोबारा से हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल हो गया कि ये लाइंस, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और ये एंगल एक्स है और ये एंगल मैंने भी आपको निकाल के दिया है। तो इसका मतलब कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल आ गया, एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री। जैसे यहाँ पर एंगल बना था जी में, ऐसे ही है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर उनके एंगल ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ए से लेकर सी तक, ये भी ट्रांसवर्सल है क्योंकि ज्वाइन कर रहा है पैरेलल लाइंस को, इसलिए ये ट्रांसवर्सल है। और इसलिए हम ये जी जब बन जाता है तो हम इसे ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं, एक्स की वैल्यू 20 डिग्री। यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास विच इज़ 20 डिग्री, यही आंसर हमें निकालना था, 20 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं 20 डिग्री। 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसी पेपर में 2 1 द 2, 2 8 द 16, स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपने डिवाइड करना होता है। 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। आंसर आपके पास आ गया 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 2 प्राइम नंबर्स हुज सम इज़ 15। 15 प्राइम नंबर्स होगा, जैसे 2 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका सम भी 15 बन रहा है। प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1, फॉर एग्जांपल 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 7 11 13 17 19, these are all prime numbers. All prime numbers are odd except 2. 2 is an even prime number. All other prime numbers are odd. 2 is the only prime number which is even. All other prime numbers are odd. तो 2 और 13 हम कह सकते हैं कि इनका सम हमारे पास 15 है, और यही इसका आंसर आ गया। ओ ई का मतलब और इक्वलेंट, इसके अलावा भी आंसर दे सकते हैं जैसे हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5, सी स्पेंड 20 मिनट्स ऑन हिज इंग्लिश होमवर्क। इंग्लिश होमवर्क पे उसने 20 मिनट्स लगाए हैं। He spent 3 times as long as on his mathematics homework as on his English homework. तो mathematics homework पे उसके टाइम लग गया 3t, क्योंकि 3 टाइम्स है इंग्लिश से, 3 टाइम्स हो गया 3t। He spent a total of, टोटल का मतलब है कि t मिनट्स इंग्लिश पे थे और 3t मैथमेटिक्स में हैं, तो इनका टोटल 2 hours और 20 मिनट्स हो गया। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। t प्लस 3t इज़ इक्वल टू 2 hours को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, मिनट्स में आ जाएगा, और प्लस 20 मिनट्स, 120 प्लस 20 मीन्स 140। ये इक्वेशन डेवलप करनी थी, इक्वेशन पूछी थी उसने कि आप इसकी इक्वेशन लिख दें। ये देखें, राइट डाउन एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। ये तो हो गई ये इक्वेशन। हैंस यानी कि जो आंसर निकाला है इसको आपने सॉल्व भी करना है। t प्लस 3t इज़ इक्वल टू 140, 4t इज़ इक्वल टू 140, t इज़ इक्वल टू 140 बाय 4, कैंसिलेशन कर दें, 2 to the 4, 2 7t आ गया, और 2 फिर कैंसिल करें 35 मिनट्स ये इंग्लिश में सब्जेक्ट को पढ़ने में होमवर्क का करती है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये तो टाइम कम है, 35 मिनट से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन।
Question number 6, complete the sentences below which describe two different types of quadrilateral. Quadrilateral four-sided figure को quadrilateral कहते हैं. A dash has two pairs of equal sides. Two pairs of equal sides. Equal sides के ये equal side, ये भी equal side है और एक और भी जो कि इससे different होगा मगर वो भी equal हैं आपस में. और one line of symmetry, इनकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. इसलिए इस फिगर को हम काइट कहते हैं. इस टाइप की फ़िगर को उसने हिंट दिया था कि क्या होगा, तो ये एक काइट है. काइट, इसमें आंसर आ गया KITE, काइट. ये फिगर काइट है. नेक्स्ट है, अ डैश हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. ये पैरेललोग्राम होता है. पैरेललोग्राम्स ये हमारे पास होगा. और क्योंकि पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल इन लेंथ भी होती हैं. ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और रोटेट करने पर जब 2 टाइम्स रोटेट करेंगे तो सेम फिगर आ जाएगी. इसलिए इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम. ये हमारे पास इसका पैरेललोग्राम हो गया. ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ तक हमने पार्ट 1 इसका कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन से हम पार्ट 2 करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे. यहाँ तक ये आंसर हमने डिस्कस किया है इस पेपर को. और नेक्स्ट पेपर में मैं इंडिविजुअली टॉपिक्स के नाम भी आपको बता दूंगा और उसके साथ उसका सिलेबस भी बता दूंगा कि O लेवल में सिलेबस क्या इसमें इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन सा किस टॉपिक में कितना सिलेबस है. और वो यहीं पर इसी पेपर में आप देखें, ये साथ साथ इसके सिलेबस भी, ये साथ सिलेबस भी लिखा जाएगा कि अगर स्टैटिस्टिक्स का हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है तो उसमें क्या आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस क्या है O लेवल्स में, ये साथ मैं लिखूँगा अब नेक्स्ट लेक्चर से. ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस में क्या सिलेबस होगा नंबर्स का, और O लेवल्स में इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सिलेबस क्या होगा. मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसका सिलेबस क्या होगा. और इस तरह से अलजबरे में क्वेश्चन आया हुआ है और उसका सिलेबस क्या होगा. ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया है और उसका सिलेबस क्या होगा. ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी चेंज आई है, इसके सिलेबस में चेंज आई है, सिंपल कर दिया है इसको उन्होंने, और ये सिलेबस होगा. इसी तरह से इंडिसेस, लॉज, सर्ट्स वगैरह का ऐड हुआ है. एवरी डे मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होने हैं, उसमें से क्वेश्चन कौन सा आया है यहाँ से, वो आपको बताया जाएगा. ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं. इस पेपर में थोड़ा सा मैंने चेंज किया यहाँ से कि हर टॉपिक, हर क्वेश्चन के साथ उसका टॉपिक भी लिख दिया जाएगा ताकि आप अपने सिलेबस के मुताबिक इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकें. जो सिलेबस आपका स्कूल में है उसके मुताबिक आप यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो लें और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें. बाकी स्किप कर दें अगर आपके वो सिलेबस में स्कूल में नहीं है अभी, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में वो आ जाएगा. तो और जो है लास्ट ईयर वाले वो सारा फुल लेंथ पेपर करेंगे इसको. थैंक यू.